DJ Praveen. इंजीनियर मंगू सिंह जी, आज आपने सम्राट अशोक दशमी मनाई गई है, इससे आम जनता को क्या लाभ है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। वास्तव में ये सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में अभिधम्म प्रेरणा समारोह था। वास्तव में जब हम अभिधम्म की बात करते हैं तो हमारे सामने धम्म का वो मूल रूप सामने आता है, जिससे न कोई जाति है न भेद है, केवल मानव मानव है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, वही धम्म है। उसी धम्म पे चल करके जो तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म दिया है, वो वही विज्ञान, वही प्रकृति के अनुरूप, वही सत्यता के साथ प्रत्येक मानव के जीवन में लागू होता है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आहार पर निर्भर है। आहार कैसा? एक आहार जो हमारे शरीर को, हमारे मुंह से जाकर अंतःकरण को पुष्ट करता है। एक आहार जो हमारे गर्दन के उपले हिस्से में, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, जिसको दिमाग कहते हैं, जिसको चित्त कहते हैं, उसको पोषित करता है। इंजीनियर मंगू सिंह जी, इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से 1 लाख संगठन चल रहे हैं, गौतम बुद्ध जी के नाम से 1 लाख संगठन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण, जब हम इस पे बहुत मंथन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक ही कारण नजर आता है कि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब बारिश की बूंदें छोटे छोटे रूप में भी गिरती हैं और लगातार गिरती है तो बहुत बड़ा सैलाब पैदा कर देती है। वो इस बात को थोड़ा सा समझ जाए, मैं से हम हो जाए, तो निश्चित तौर पे ये छोटी छोटी बूंदें एक बड़ा सैलाब बनकर बाबा साहेब के मिशन को, भगवान बुद्ध के धम्म को जन जन में उतार सकते हैं, जन जन में पहुंचा सकते हैं। और ये क्रम आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। भारतीय गौ महासभा की जिला शाखा प्रयासरत है कि सभी संगठनों को एकजुट करके एक साथ, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा रास्ता एक है, फिर हमारी दिशाएं भिन्न क्यों? इसलिए हमारी दिशाएं भी एक होनी चाहिए। इस क्रम को हमने आरंभ किया था, कोविड की वजह से कहीं धीमा हुआ, लेकिन अब कोविड का जैसे जैसे प्रकोप कम हो रहा है, वैसे वैसे हम इसे वास्तविक रूप में डोर टू डोर जाकर के, घर घर जाकर के, जन जन तक इसको फैलाएंगे। सभी संगठनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिनके मनों में कई दुविधाएं हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कि वो मैं अहंकार को छोड़ करके हम हो जाएं। इंजीनियर मंगू सिंह जी, आप कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार होना चाहिए, बौद्ध धर्म में सब लोग आने चाहिए। सर, आम जनता को बौद्ध धर्म से क्या लाभ है? अगर वो सर्टिफिकेट नहीं लगाता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और बौद्ध धर्म के सर्टिफिकेट की कहीं यहाँ मान्यता नहीं है। क्या आपका जो भारत बौद्ध महासभा है, ये इस पर कोई एक्शन करेगी कि जो तहसील में जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए? अभी मैं थोड़ा सा पीछे से आपको लेके चलता हूँ। अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म है, उससे मानव को क्या लाभ होता है। अब ये समझिएगा। अगर आप ये समझ जाएंगे या आम आदमी समझ जाएगा तो इस धम्म से क्या लाभ होता है, तो निश्चित तौर पर वो एकाग्र होकर के समझ जाएगा कि ये ही वास्तविकता है, ये ही वो सत्य है जिसपे मानव चल करके सुख भोग सकता है। अब आप कहेंगे कि जिसके पास संपत्ति हो तो सुख भोग ही रहा है, आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके पास संपत्ति का सुख भोग रहा है वो सुखी नहीं है, वो रात दिन चिंता में ग्रस्त है, उसके मन में कहीं ना कहीं चिंता का एक भाव बना हुआ है, वो स्ट्रेस है दिमाग में उसके में, रात को नींद की गोलियां लेकर सोता होगा। दिन में बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकता है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन रात को नींद की गोलियां खाती है। ये भगवान बुद्ध का धम्म कहता है कि आप जब रात को पलंग पे जाएंगे, धम्म में स्थापित होकर जाएंगे, जब शीलों का पालन करके
जाएंगे, आपका चित्त शांत होगा, आपको दवाई गोली की आवश्यकता भी नहीं है। मंगू सिंह जी, जो मुझे जवाब चाहिए था वो जवाब नहीं मिल पा रहा है। चलो हम चलते हैं। सर, क्या कारण है आप लोग बहुत दम की बात करते हैं, लेकिन जो सदस्य होते हैं उनकी फैमिली के लोग नहीं आ पाते हैं, उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं? क्या इस धम को आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं या बच्चों को इसकी शिक्षा दिलाना नहीं चाहते हैं? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी युवा पीढ़ी यहाँ थी और आगे आने वाले समय में हमारे बहुत सारे युवा अग्रणी हो रहे हैं, धम्म को सीख रहे हैं। अभी हमारे पूज्य भंते जी ने बताया कि बहुत सारे युवा सर्वेंट बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं ही कह सकते कि आपके क्रम नहीं चल रहा है। हाँ, जितना चलना चाहिए था शायद उतना नहीं चल रहा है, लेकिन चल जरूर रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से मल्टीपल होगा। अभी इसलिए नहीं दिखाई देता कि इसका रूप छोटा है, लेकिन जब हर घर में ये होगा तो ये परिवर्तन दिखेगा। अब आज देख रहे हैं हमारी कितनी सारी महिलाएं खड़ी हैं। अगर महिलाओं में परिवर्तन आ गया तो हमारे घरों में परिवर्तन निश्चित आएगा, हमारे युवाओं में परिवर्तन आएगा और उसी दिशा में हम सब लोग सक्रिय हैं। आप आने वाले समय में इसका बदलाव देखेंगे। समय अभी हमारे पत्रकार महोदय ने सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वाला सवाल किया था, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहाँ पे हमारी जो गिनती वहाँ पर होने चाहिए, जिस तरह से SC/ST सर्टिफिकेट बनते हैं या इस तरह, तो उसी तरह से हमारा सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और हम वहाँ जाते भी है अल्पसंख्यक में, क्योंकि वहाँ पर हमारी गिनती माइनॉरिटी के अंदर होती है, लेकिन वो अधिकारी लोग तैयार नहीं होते। तो आपकी संस्था या जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या प्रयास कर रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं शायद वैसे हमारे साथी बैठे हैं तो इसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। मैं भी ये समझ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसकी वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता वो अभी हमारे युवा साथी एडवोकेट हैं, उन्हें बहुत अच्छी पकड़ है, उन्होंने डीएम किया, बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरवा करके जमा करवाएं, तो वो वास्तविकता से आपको वाकिफ कराएंगे। आदरणीय चंद्रेश सिंह साथियों, जैसा हमारे पत्रकार बंधुओं से जी ने और सुबोध जी ने प्रश्न किया कि जो धम्म दीक्षा समारोह होता है, जैसा 3 साल पहले 2017 में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में भारतीय बौद्ध महोत्सव द्वारा आयोजित किया गया, स्वयं सुबोध कुमार जी ने भी उसमें सर्टिफिकेट लिया था। सर्टिफिकेट वहाँ देने का उद्देश्य एक ये था कि हमारा पर्पस इतना होता है कि आप लोग आए, आपकी वस्तु और आपको धम्म दीक्षा ग्रहण करें। आप चाहते हैं कि वो सर्टिफिकेट एंटाइटल्ड हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, आप उसको पेश करें तो माना जाए कि आप बुद्धिस्ट हैं। देखिए, आप SC हैं, उसका कोई सर्टिफिकेट आपको सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार को मिल सकता है। कोई SC/ST यूनियन का संगठन आपको देगा तो वो माननीय नहीं होगा। यहाँ बात। दूसरा, जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज काउंट होती है उसमें बुद्धिस्ट भी काउंट होते हैं। मैंने स्वयं गाजियाबाद में PCO लोगों के सर्टिफिकेट जिन्होंने मुझसे रिक्वायरमेंट मांगी, और अभी ये 13 तारीख को जब खुला हुआ था सर्टिफिकेट, तभी मैंने 18 सर्टिफिकेट एक साथ अप्लाई किए हैं, 3 फैमिली के सर्टिफिकेट थे वो, और वो 2017 में जिन्होंने दीक्षा ली थी वो लोग थे। उसके साथ जो पूरा प्रोफाइल में आधार कार्ड भी लगेगा, फॉर्म भी भरेगा, एफिडेविट भी लगेगा, साथ में ये प्रूफ देना होता है हमें स्वयं को कि हम बुद्धिस्ट हैं। तो वहां वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है जो भारतीय बौद्ध महोत्सव देती है। भारतीय बौद्ध महोत्सव भारत सरकार की रजिस्टर्ड संस्था है, उसका अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वहाँ वो जानते हैं इस बात को कि वो सर्टिफिकेट देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि आप प्रोड्यूस करें कि आप बौद्ध हैं। तो मैंने उनसे पूरी लिस्ट ली थी, मैंने कहा आप बताइए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसे आपकी कोई TC हो स्कूल की, उसमें कहीं लिखा हो, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, या आपका इवन पासपोर्ट का फॉर्म आपने भराया वहाँ आपने दिया हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपने दिया है वहाँ आपको बुद्धिस्ट, तो हम मान लें कि हाँ आप बुद्धिस्ट हैं। और कुछ भी नहीं है तो उसमें नीचे लिखा हुआ था भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय बौद्ध महासभा संस्था। तो उस सर्टिफिकेट की ये है जितना मेरा इसमें मंगू सिंह जी, चलते चलते आपको लाखों लोग इस चैनलों के माध्यम से देखने का कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं इस भारत के सभी महानुभावों से, सभी मनुष्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा सा वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। ये एक भ्रांति फैली हुई है कि बुद्ध का धम्म ये दलितों का है, शेड्यूल कास्ट का धर्म है। बहुत बड़ी भ्रांति फैली
सभी को, उन सभी का आह्वान करता हूं कि वो एक बार आए, इस धम्म में थोड़ा सा एक कदम रखें और परखें, जाने, सब उसमें उतर करके जाने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि क्या किसी को शील का पालन करना बुरा है? क्या अगर कोई आदमी चोरी ना करने का संकल्प लेता है तो क्या उसके साथ बुरा होगा? अगर कोई शराब ना पीने का संकल्प लेता है तो क्या उसका धर्म खराब होगा? अगर कोई व्यभिचार करने का ना करने का संकल्प लेता है तो क्या उसकी दुर्दशा होगी? शायद नहीं है। किसी प्राणी की हत्या ना करे ऐसा संकल्प लेता है तो क्या उसका बुरा होगा? निश्चित तौर पर नहीं होगा। किसी के बारे में झूठ ना बोले, चोरी ना करे, चुगली ना करे, ये अगर नहीं करेगा तो क्या उसका बुरा होगा? निश्चित कभी नहीं होगा। तो ये जितने भी शील भगवान बुद्ध ने बताए हैं, ये मनुष्य के आचरण को, उसके नैतिक आचरण को, उसके व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए, और इसमें न जाति है न भेद है। जो भी इसे पालन करेगा निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। ये अंधविश्वास अगर वास्तविकता को आदमी देखने लग जाएगा तो अंधविश्वास सदैव दूर हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तो अंधेरा सदैव दूर हो जाएगा। मैं उन सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि जिनको भ्रांति फैली हुई है वो एक बार इसमें कदम रखें और स्वयं महसूस करें बदलाव।